बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो बार बार मैं कह रहा हूँ ना कि जम्मू कश्मीर के अंदर न्यू नॉर्मल है कि आप किसी को भी बेवकूफ़ बनाओ, फ़र्ज़ी अपॉइंटमेंट लेटर्स दे दो और उन अपॉइंटमेंट लेटर्स की बुनियाद पर लाखों रुपए लोगों के अकाउंट से छीनो, हड़प लो। वो सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है। 7 अफराद पर क्राइम ब्रांच की तरफ से जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इन्होंने जो काम किया है वो हैरानी आपको होगी। कल मैंने आपको बताया था कि साबिका एक पुलिस एहलकार है जो रिटायर्ड था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को कह रहा था मैं मुलाजमत दूंगा और कई लोगों से पैसे लेकर इस तरीके से काम चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्राइम ब्रांच कश्मीर सीबी के जो है उसकी इक्तसादी जराइम विंग, इकॉनमिक ऑफेंसिव विंग कहते हैं, जो फ्रॉड से मुतल्लिक या पैसों से मुतल्लिक कोई केस हो, लेन देन के मामले में इधर का उधर मामला किया गया हो, तो उसमें वो आमतौर पर काफ़ी सरगर्म नज़र आती है। सरकारी मुलाजमतें या सरकारी जॉब दिलाने वाला रैकेट जिसको बेनकाब किया गया है, और इसी बहाने धोखा देने के इल्ज़ाम में 7 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज हुआ है। फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की तहकीकात जारी है। बयान के मुताबिक ये वो स्टेटमेंट है जो पुलिस का है, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। हो सकता है बाद में कोर्ट में बात जब जाएगी तो मज़ीद एक दो लोग छूट भी सकते हैं, लेकिन तहरीरी शिकायत मिली थी क्राइम ब्रांच को, उसकी बुनियाद पर केस दर्ज किया गया जिसमें इल्ज़ाम था कि कई लोग मुख्तलिफ सरकारी महकमों बशमूल बैंकों, महकमा ज़राअत यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और दिफाई खदमात यानी डिफेंस सर्विसेज में मुलाजमत फराहम करने का वादा कर रहे हैं, उम्मीदवारों को या कैंडिडेट्स को धोखा दे रहे हैं। और यह भी इल्ज़ाम था कि इन मुलजमीन ने मुख्तलिफ लोगों से 39 लाख रुपए की खतीर रकम जो है वो सरकारी मुलाजमत के एवज वसूल की, 39 लाख रुपीज़। ठीक है, कृषि विभाग के अंदर, डिफेंस के अंदर यानी रक्षा मामलों में, और इसके अलावा बैंकों के अंदर कह रहे थे हम आपको मुलाजमत देंगे। अब तकर्रीनामे जो अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए थे, नियुक्ति पत्र दिए थे, वो भी फर्जी थे। शिकायत मौसूल होने के बाद क्राइम ब्रांच की तरफ से तहकीकात शुरू की गई। तफ्तीश के दौरान इल्ज़ामात दुरुस्त पाए गए और तफ्तीश के दौरान ही ये बात सामने आई कि इन तमाम मुलजिमान ने धोखा दी, फ्रॉड के दूसरे अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड का इस्तेमाल किया, और जिन लोगों से पैसे लिए जो मुतासरीन हैं उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए उसकी जांच से भी ये तस्दीक हुई कि डॉक्यूमेंट्स जाली और फर्जी थी। और मुलजिमीन की ये जो कारनामा था, ताज़ीरात हिंद या आरपीसी, रणबीर पेनल कोड की दफ़ात 468, 420, 472 और 120 बी के तहत काबिल सज़ा जुर्म के ज़ुमरे में ये सारे काम आते हैं। और इस ज़मन में नोटिस लिया गया है कि क्राइम ब्रांच कश्मीर की जो पुलिस स्टेशन में बाकायदा मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। तो सिंपल सी बात है कि जॉब रैकेट, रिक्रूटमेंट्स कम, लेकिन ये फर्जी रिक्रूटमेंट कराने वाले ज़्यादा लोग मौजूद हैं जिन पर कार्रवाइयाँ वक्त की ज़रूरत थी।